हर महीने हम गूगल पे या फोन पे से हजारों रुपए भेजते हैं बिना एक भी रुपए चार्ज दिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब सब कुछ फ्री है तो ये कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं? आज एक्समार्ट टेक में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे गूगल पे वर्सेस फोन पे कौन ज्यादा स्मार्ट है और कैसे दोनों आपके ट्रांजैक्शन से पैसा बनाते हैं। सबसे पहले समझो, गूगल पे और फोन पे दोनों एक ही सिस्टम पे काम करते हैं जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इस सिस्टम को बनाया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। यूपीआई से जब आप पैसा भेजते हो तो वो डायरेक्ट एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है। ना कोई वॉलेट, ना कोई कमीशन, ना कोई मिडिलमैन। मतलब दोनों ऐप सिर्फ एक ब्रिज हैं जो आपके बैंक और रिसीवर के बैंक के बीच कनेक्शन बनाते हैं। पर अब सवाल ये, अगर हर ट्रांजैक्शन फ्री है तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है? गूगल पे पैसा कमाता है इनडायरेक्टली। सबसे पहले प्रमोशंस और एडवर्टाइजिंग से। जब भी आपको कैशबैक मिलता है या स्क्रैच एंड विन ऑफर दिखाई देता है, वो एक्चुअली एक ब्रांड कैंपेन होता है जिसका पैसा गूगल को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बैंक चाहता है कि ज्यादा लोग उनके क्रेडिट कार्ड या सेविंग अकाउंट खोलें तो गूगल पे उन्हें प्रमोट करता है थ्रू ऑफर्स। दूसरा, डेटा इनसाइट्स। गूगल यूजर्स का पर्सनल डेटा नहीं बेचता, पर स्पेंडिंग ट्रेंड्स और ट्रांजैक्शन पैटर्न से वो अनोनिमस इनसाइट्स बनाता है जो कंपनीज को मार्केट समझने में हेल्प करता है। और तीसरा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। गूगल पे ने अब लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस जैसे ऑप्शंस भी स्टार्ट किए हैं। इन प्रोडक्ट से जो कमीशन आता है वो डायरेक्ट गूगल के रेवेन्यू में जाता है। अब बात करते हैं फोन पे की, जो इंडिया में यूपीआई का किंग है। फोन पे का मॉडल थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सबसे पहले, फाइनेंशियल सर्विसेज। फोन पे ऐप में आप इंश्योरेंस, गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो। इन सब पर कंपनी को हर ट्रांजैक्शन पे स्मॉल कमीशन मिलता है। दूसरा, फोन पे स्विच। ऐप के अंदर छोटी छोटी मिनी ऐप्स होती हैं, जैसे ओला, डोमिनोज, आईआरसीटीसी। इन ऐप सर्विसेज से फोन पे को कमीशन मिलता है जब भी कोई यूजर वहां से ऑर्डर करता है। तीसरा, मर्चेंट पेमेंट्स। जब कोई दुकानदार क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, फोन पे उन मर्चेंट्स के साथ टाई अप्स रखता है और उनके थ्रू एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोन पे एक इंडियन कंपनी है और उसका फोकस सिर्फ इंडिया के इकोसिस्टम पे है। इसीलिए उसने अपना कंप्लीट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बना लिया है जिससे लॉन्ग टर्म अर्निंग होती रहे। तो दोनों के मॉडल सेम लगते हैं, लेकिन डिफरेंस स्केल और फोकस का है। गूगल पे ग्लोबल है और उसका इंडिया में रेवेन्यू फोकस कम है। फोन पे इंडियन मार्केट पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है और मल्टीपल सर्विसेज से पैसा कमाता है। तो सिंपल जवाब, अभी के लिए फोन पे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन दोनों ही यूपीआई के फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप कैशबैक लो या एक स्क्रैच कार्ड जीतो, याद रखना ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मैं हूं एक्समार्ट टेक और यहाँ हम टेक और फाइनेंस दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऐसे और स्मार्ट एक्सप्लेनर्स के लिए वीडियो लाइक करो, शेयर करो और भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नॉलेज भी पैसा है।